लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के बजट में खास वर्ग को लुभाने की कोशिश की गई। किसानों और महिलाओं के साथ साथ गरीबों को सरकार ने लुभाने की कोशिश की है। सरकार ने इनके लिए खजाना खोल दिया है। युवाओं के लिए भी कई तरह की योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। साथ ही धर्म क्षेत्र को भी बजट में खास जगह दी गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने बजट के जरिए सूबे की जनता को साधने की पूरी कोशिश की। 2024 के चुनाव में सूबे के अंदर किसान अहम भूमिका निभाएंगे, इसलिए सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस किसानों पर किया। किसानों को मिलने वाले फायदे गिनाए, उनके लिए सरकार की योजनाओं को बताया। वित्त मंत्री ने बताया कि किसानों को सरकार से 63,000 करोड़ रुपए मिले। गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया। गन्ना किसानों को गन्ने का 2,33,000 करोड़ का भुगतान किया गया। इन सब के अलावा बुजुर्ग किसानों को 3,000 रुपए महीना पेंशन का ऐलान किया गया। वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 29 जनवरी 2024 तक लगभग 46 लाख टन गन्ना किसानों को 2,33,793 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना भुगतान कराया गया। ये गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2,01,519 करोड़ रुपए से भी 20,274 करोड़ रुपए अधिक है। किसानों के बाद महिलाओं का वोट बैंक बेहद अहम होगा। इसके लिए योगी सरकार ने बजट में महिला कल्याण को लेकर खास ख्याल रखा। बजट में निराश्रित महिला पेंशन को 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए किया गया। 2023-24 में तीसरी तिमाही तक 31,28,000 बेसहारा महिलाओं को लाभ मिला। मुख्यमंत्री सुमंगल कन्या योजना की पात्र लड़कियों को मदद दी गई। 6 अलग अलग कैटेगरी में 15,000 रुपए की सहायता दी गई। 2019-20 से 2023-24 तक 17,82,000 लाभार्थियों को इसका फायदा मिला। महिला किसान सशक्तिकरण के जरिए 2024-25 में लाभ देने की योजना है। 200 उत्पादक ग्रुप का गठन कर तकनीकी सहायता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश यानी लक्ष्मीबाई महिला बाल सम्मान कोष से सहायता देने की व्यवस्था की जा रही है। जघन्य अपराध से पीड़ितों को 1 से 10 लाख की सहायता की व्यवस्था की गई है। यूपी में किसान और महिला वोटर्स को साधने के तहत योगी सरकार ने इसके लिए बजट का पिटारा खोल दिया है। सरकार का ये कदम चुनाव में कारगर साबित होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बजट में योगी सरकार ने किसानों का खास ख्याल रखा है। कृषि विकास दर 5.1% का लक्ष्य रखा गया, यानी कि कृषि सेक्टर को ज्यादा बजट दिया है और तमाम योजनाएं बनाई गई है। नलकूपों को विद्युत आपूर्ति के लिए 2,400 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पीएम कुसुम योजना के लिए 449 करोड़ की व्यवस्था की गई है। बजट में राज्य कृषि विकास योजना के लिए 200 करोड़, तो यूपी एग्रीज योजना के लिए 200 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। वेदर स्टेशन रेन गेज योजना के लिए 60 करोड़ आवंटित किया गया है। सीएम खेत सुरक्षा योजना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है बजट में। वहीं बुंदेलखंड में सिंचाई की कई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, इसका जिक्र बजट भाषण में था। योगी सरकार ने इस बजट में धार्मिक क्षेत्रों पर भी खास जोर दिया है। अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। हालांकि 31,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं वहां पर चल रही, लेकिन अलग से 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वहीं अयोध्या में एयरपोर्ट विस्तार के लिए 2,500 करोड़, तो धर्मार्थ मार्गों के लिए 1,750 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपना 5वां बजट पेश किया। बजट पेश करने के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कई बार तारीफ की। कभी रामायण की चौपाई सुनाकर उससे योगी की तुलना की, तो कभी उनका शायराना अंदाज सामने आया। लोग क्या महसूस करते हैं? आंख का हर अश्रु कल हंसने लगा है। ढल गई है आह भी संगीत में, जगमगाता है हृदय का अंधकार, कष्ट परिवर्तित हुए हैं गीत में। यूनान सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा।
योगी सरकार ने अब तक कुल 8 बजट पेश किए हैं। 2017-18 का बजट किसानों को समर्पित किया गया था। 2018-19 का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर औद्योगिक विकास पर केंद्रित रहा। हर बजट का थीम क्या, ये हम आपको बता रहे हैं। किसानों को समर्पित था पहला बजट। दूसरा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास पर केंद्रित था। 19-20 का बजट महिला सशक्तिकरण पर आधारित था। 20-21 का बजट युवाओं को समर्पित किया था योगी सरकार ने। 21-22 में स्वावलंबन को केंद्रित रखा था बजट में। 2022-23 का बजट आत्मनिर्भरता पर फोकस था। 2023-24 के बजट में समावेशी विकास पर फोकस किया गया था और इस बार का बजट प्रभु श्री राम को समर्पित किया गया है।